हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ जनरल इंग्लिश ऑफ +2 क्लास। बेटा आज हमने आपके लिए जो मॉडल टेस्ट पेपर मैंने सॉल्व किया है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन का पता चल जाएगा कितने मार्क्स का कोई क्वेश्चन आना है और इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो जो भी बच्चे मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वह मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा +1 और +2 का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप हमारी वेबसाइट में जाकर उसके नोट्स देख सकते हैं और हमारे चैनल में जाकर इसके वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हमने ये शुरू करना है आपके लिए। मैं मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने लगी हूँ कि पहला क्वेश्चन जो होता है बेटा वो आपका 10 मार्क्स का होता है। ये आपको एक ऐसे पैसेज आएगा, इस पैसेज में से आपने क्वेश्चन आंसर्स ढूंढ के करने हैं। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर्स द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब आपके लिए ये सारा पैसेज है और इसमें से क्वेश्चन आंसर है। अब पैसेज तो मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके लिए सॉल्व किए हुए हैं, वो मैं सॉल्व करने लगी हूँ। तो ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट है कि अर्थ डे इज़ एन डैश इवेंट। कौन सा इवेंट है? ये एनुअल इवेंट है। ये आपको पैसेज में से ही मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इट वाज फाउंडेड। कब ये फाउंड किया गया, कब इसको? तो इसमें आएगा बी ऑप्शन, 1969 में। हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ग्लोबल हॉलीडे। किसने इंट्रोड्यूस किया था ये आइडिया? तो जॉन MC कैनन ने ये शुरू किया था। आगे है फोर्थ, द फर्स्ट अर्थ डे सेलिब्रेशन वाज इन। कब सेलिब्रेशन था इसका फर्स्ट डे? और ये है बी पार्ट है, 1917 में। और फिफ्थ है इन हाउ मैनी कंट्रीज इज अर्थ डे ऑब्जर्व। कितनी कंट्री में ये ऑब्जर्व किया गया था? ये 175 में किया गया था। क्लियर है। अब नेम द मूवी दैट रेजेस अवेयरनेस ऑफ मैनी वेज पीपल कैन हेल्प दैट प्लेनेट ऑन द अर्थ। अब मूवी का नाम क्या है? इसमें मूवी का नाम है द अर्थ, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब है ये 7th क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द डे। इस डे का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? द पर्पस ऑफ द डे वाज टू इंस्पायर अवेयरनेस एंड एप्रिसिएशन फॉर इन्वायरमेंट। ये इसका आंसर है। 8th क्वेश्चन है 1972 देन सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन दैट प्रोक्लेम दैट अर्थ डे शुड बी हेल्ड एवरी ईयर। ट्रू और फॉल्स है ये? ट्रू। राइट 2 वर्ड्स फुल एज सफिक्स के हमने 2 वर्ड्स लिखने हैं। ये होता है जो पीछे वर्ड्स लगते हैं, यानी ब्यूटीफुल और शेमफुल। आगे है वर्ब बनानी हमने। मेक नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। तो इसमें है सेलिब्रेट का हमने नाउन कैसे बनाना है। देयर वाज ए सेलिब्रेशन इन आवर हाउस दैट नाइट। ये मैंने सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट है सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। ऑब्जर्व द पेशेंट मस्ट बी ऑब्जर्व कॉन्स्टेंटली, यानी कि उसका ध्यान रखा जा रहा है लगातार पेशेंट का। तो ये हमारे 10 के 10 क्वेश्चन है। ईच जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है बेटा। तो आपने ये आपको पैराग्राफ जो है, इसी पैराग्राफ में से बेटा सारे आपको मिल जाएंगे। देखो ये सारा दिया हुआ है उन्होंने पहले से, सारे इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इसको अटेंटिवली कर सकते हैं। तो इसके बाद ये हमारे 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फर्स्ट पैसेज। अब हमारा आता है सेकंड पैसेज। अब ऐसे ही सेकंड पैसेज आएगा, ये सारा सेकंड पैसेज है, इसमें से क्वेश्चन आंसर्स आपने करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये भी इसमें से ढूंढ के करने हैं। तो मैंने इसके लिए पहले ही इसको सॉल्व करके रखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन। किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑन रेनफॉल, ठीक है। तो नेक्स्ट है वाटर फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन, ठीक है। आगे है थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज द सन इंस्ट्रूमेंटल इन कॉजिंग रेनफॉल। तो इसका आंसर मैंने सारा दिया हुआ नीचे
द सन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग रेन. इट एवेपोरेट्स वाटर फ्रॉम सी, लेक्स, रिवर्स एंड सॉइल से वो वाटर को एवेपोरेट करता है. एंड दिस एवेपोरेट वाटर और वाटर वेपर्स फ्रॉम क्लाउड्स विच कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट्स, यानी कि छोटी छोटी बूंदों के रूप में वो नीचे हमारी धरती के ऊपर आता है. फोर्थ क्वेश्चन है, राइट टू काइंड्स ऑफ क्लाउड. दो तरह के क्लाउड्स होते हैं, एक बिगर होता है और दूसरा डार्कर होता है. ठीक है, आगे हम फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. ये भी पैसेज में से है. इफ़ देर इज़ नो रेन पीपल एंड एनिमल्स में स्टार्व टू डेथ. उनको भूखे मरना पड़ता. तो नंबर 5, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी. बेटा ये 3 इधर दिए गए, इनको हमने इसके आगे मैच करना है. पर इसमें से एक मिस्टेक हो गई है. ये फार्मर आपका इधर आना था, पीसेंट इधर आना था, एक्सटेंट इधर आना था. ये आप देख लेना. ठीक है, तो कंडेंस का होगा थिकनेस, पीसेंट का होगा फार्मर, फार्मर का पीसेंट. ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो गई, इधर लिखा गया एक्सटेंट, जो कि इधर लिखना था. ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन बी. बेटा सेक्शन बी में आपको 2 एप्लीकेशंस, एक एप्लीकेशन और एक लेटर आएगी, तो वो आपने करनी है, सॉल्व करनी है. वो आप खुद सॉल्व करोगे. नेक्स्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी. ये 3 मार्क्स का आएगा. तो जैसे इन्होंने लिखा है, फर्स्ट है वी ओबे द ट्रैफिक रूल्स. हमें ट्रैफिक नियमों की पालना करते हैं हम. दूसरा है टीचर डिड नॉट गिव द टेस्ट. टीचर ने हमें, अध्यापक ने कोई टेस्ट नहीं दिया. ही इज़ नॉट ए राइटर. वो एक लेखक, वो लेखक नहीं है. नेक्स्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग फ्रॉम पंजाबी टू इंग्लिश. तो इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मैं तो निराश नहीं करांगा. आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू. सेकेंड है मेहमान घर विच ही खाना खावेगा. द गेस्ट विल ईट फूड ओनली एट होम. थर्ड है वो भूखा है, ही इज़ हंग्री. आगे 10 मार्क्स के आपको डू एज डायरेक्टेड आएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं. तो इसमें आएगा फर्स्ट में हाउ डैश मनी डू यू वांट. इसमें मच आएगा, यानी कितना ज़्यादा पैसा आप चाहते हो. और द बुक्स आएगा यहाँ पर आर लाइंग एट 6 and 7. तीसरे में आएगा ही रिलेटेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. ठीक है, आगे आएगा वह, यहाँ पर हिम लिखा हुआ था, हमने हीज लिख दिया क्योंकि बोथ हीज सन्स आर इंटेलिजेंट आना. टू एरर यानी कि इन्फिनेटिव लगना है, हमने यहाँ लगाना है. तो फिर इसके लिए हमने यहाँ पर टू का इस्तेमाल किया है. टू एरर इज़ ह्यूमन. दिस मैंगो इज़ फिट टू ईट, यानी टू हमारा इन्फिनेटिव है. आगे है यहाँ पर भी हेयर ए नॉइज आई टर्नड अराउंड. यहाँ हेयर का क्या बन जाना, हेयरिंग बन जाना. अप्रोच का आई सा द स्टॉर्म, अप्रोचिंग बन जाना ING. और हमने जी रन्स करने हैं. तो हंटिंग ING लगता है इसमें भी, हंट का हंटिंग बन जाना. डियर इज़ नॉट अलाउड इन द एरिया, इन दिस एरिया. नेक्स्ट है ये भी जी रन्स है. चिल्ड्रन लव, यहाँ मेक का क्या बन जाना, मेकिंग मड हाउस. ये हमारा 10 के 10 कंप्लीट होते हैं. 10 नंबर के ये क्वेश्चन आंसर्स आपको आएंगे. ठीक है, आगे सेक्शन बी में बेटा आपको लिटरेचर की बुक्स में से आएगा. तो इसमें से 10 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आपने करने हैं 1 मार्क्स के. तो नेम द राइटर ऑफ द लेसन. हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम के राइटर का नाम क्या है, सुधा मूर्ति. नेक्स्ट है ऑन द कंसर्ट डे फिलिप प्लेड ए गेम. कौन सी गेम खेल रहा था, बेसबॉल की. हसन वाज एब्सेंट ड्यूरिंग क्लास टेस्ट एंड एग्जामिनेशन. ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है बेटा. वट वाज द नेम ऑफ द वेंडेड गर्ल का नाम क्या था, मिली. अकॉर्डिंग टू हसन नर्ड्स, और नर्ड्स कौन होते हैं, हार्ड वर्कर्स होते हैं. और मैनी लैंडर कौन था बेटा, वेरी मीन पर्सन था. भोली चैप्टर में से आया था. नहीं, ये है आपका उसमें से थिंकिंग अबाउट लिटिल हट के जो है 3rd चैप्टर है, उसमें से आएगा. प्रहार वाज जनरल. प्रहार जो था वो जनरल का क्या था, कुक था. तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. आगे है H. भोली वाज. भोली कितने साल की थी बेटा, जब मंगला की शादी हुई थी.
वो 7 ईयर की थी। अकॉर्डिंग टू द पीपल द स्टोरी हेराक्लियन जो था इज ए लायर, बिल्कुल ठीक है, वो झूठा इंसान था, कभी कुछ कहता था कभी कुछ कहता था। विशंबर वाज ए हार्टलेस मैन, यस बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं सारे क्वेश्चंस। इसके बाद हमने रीड द लाइंस गिवन बिलो एंड आंसर्स द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये हमारी पोइट्री में से बेटा लाइंस दी गई हैं और उसमें से हमने ये सारे क्वेश्चन जो है करने हैं। ये सारी लाइंस है पोइट्री की। तो इस नेम द पोइम एंड द पोइट। द नेम ऑफ द पोइम इज़ प्रेयर ऑफ द वुड्स है और पोइट का नाम जो है वो एनोनिमस है। दूसरा है नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइंस, वो फ्रेंडली शेड, फ्रेंडली शेड में आएगा आपका पर्सोनिफिकेशन। स्क्रीनिंग जू फ्रॉम द समर सन, इसमें आएगा एलिट्रेशंस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हाउ कैन द वुड गिव अस हीट एज वेल एज कोल्डनेस। जो जंगल होते हैं वो हमें हीट भी देते हैं और ठंडी भी देते हैं, गर्मी भी देते हैं, किस तरह से? तो इसका आंसर दिया गया है wood burnt in the fireplace on cold winter night gave us warmth। जब वो लकड़ी को हम जलाते हैं तो वो हमें ठंडी के दिनों में क्या देती है? हमें गर्मी देती है एंड हीट। और इसके बाद फ्रेंडली शेड गिव अस कोल्डनेस इन समर। और जब हम गर्मियों के दिनों में हम किसी वृक्ष की छाँव में जाते हैं तो वो हमें क्या देती है? वो हमें वहाँ पर ठंडी देती है, यानी वहाँ पर हमें आराम मिलता है। हु इज़ द नरेटर इन द लाइन्स? नरेटर कौन है? द वुड इज़ द नरेटर। ठीक है। इसके बाद दो आपको आएंगे इसमें सेंटर आइडिया, वो मैंने लिख दिए हुए हैं। आप आगे भी हमने लिखे हुए हैं, हमारी जाके आप वेबसाइट में देख सकते हैं, आपको नोट्स मिलेंगे वहाँ पर। ये 3 मार्क्स का होता है। तो फिर भी मैंने दोबारा से आपके लिए ये सारे दोनों ही लिख दिए, इको ग्रीन और फ्रेंडशिप का सेंटर आइडिया। ठीक है। तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एनी 3 करने हैं। तो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं आपके लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अकॉर्डिंग टू हसन हु वर नर्ड्स? नर्ड्स कौन थे बेटा? हार्ड वर्कर्स वर नर्ड्स होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड फिलिप वांट टू बिकम व्हेन ही वाज चाइल्ड? जब बच्चा था वो क्या बनना चाहता था? ही वांटेड टू बिकम म्यूजिशियन बनना चाहता था। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द गर्ल हैड सेलेक्टेड ए ब्लैक पेबल इन द पेबल गेम? जब वो पेबल गेम में वो अगर ब्लैक पत्थर जो है, काले रंग का पत्थर चुन लेती तो क्या होता? शी वुड हैव बिकम ए मनी लैंडर्स वाइफ। उसको मनी लैंडर की वाइफ बनना पड़ता, जमींदार की। और हर फादर डेप्ट रिटर्न ऑफ, और उसके जो फादर थे उनका कर्जा जो था माफ़ हो जाता। इसके बाद डी क्वेश्चन है वाई कुड नॉट फिलिप वर्क एट द बेकरी? वो बेकरी में काम क्यों नहीं करता? ही प्रेफर डेथ टू डूइंग टायरिंग वर्क एट द बेकरी। वो बेकरी में बहुत ही थका देने वाला काम होता है, उससे ज़्यादा वो मौत को पसंद करता है। वाई वर हसन्स पेरेंट्स कॉल टू स्कूल? वो स्कूल में उनको पेरेंट्स को हसन की क्यों बुलाया गया था? दे वर कॉल टू बी टोल्ड अबाउट द इरेगुलर अटेंडेंस और इनडिसिप्लिन वेज ऑफ हसन। वो उसकी अटेंडेंस भी इरेगुलर थी और डिसिप्लिन तरीके से वो रहता नहीं था, इसीलिए उसके पेरेंट्स को बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चंस करने हैं। आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं 3 क्वेश्चन, 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है बेटा, 4 मार्क्स के ये आएंगे आपको। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री में से, वर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड रियली फिजिकली हैंडीकैप्ड थे? असल में क्या वो आपको दिखाई देते थे वो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं? नो, दे वर एक्टिंग टू बी हैंडीकैप। वो एक हैंडीकैप होने की एक्टिंग कर रहे थे बच्चे। ये स्कूल फॉर सिंपथी में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज चेजिंग द डॉग? डॉग को कैमिलियन के चैप्टर में से ये लिया गया है। द मैन नेम्ड हेराक्लियन वाज चेजिंग द डॉग। नेक्स्ट है वाई वाज सुलेखा कॉल्ड भोली एज सिम्पलटन? बिकॉज ऑफ डैमेज टू हर ब्रेन शी बिकेम ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड सो वाज कॉल्ड भोली द सिम्पलटन। फोर्थ क्वेश्चन, वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली? वो भोले के
के बारे में चिंतित क्यों है? He was worried about Bholi because she had neither good looks nor intelligence for getting married. ना तो वो सुंदर दिखाई देती है, ना ही वो इंटेलिजेंट है ताकि उसकी शादी हो सके। आगे बेटा आपके लिए ये आपको करैक्टर स्केच आएगा, तो वो करैक्टर स्केच मैंने जॉन फिलिप सूजा का लिख दिया है, आप यहाँ से देख के कर सकते हो। और इसके बाद लेटरल थिंकिंग का आपको एक 5 मार्क्स का दोनों में से ऑप्शन होंगे, आपको दोनों में से एक करना है, तो मैंने वो दोनों लिख दिए हैं आपको, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिस्क्राइब इन ब्रीफ द अर्ली चाइल्डहुड ऑफ भोली, ये भी मैंने सारा क्वेश्चन आपके लिए अटैम्प्ट कर दिया है, दोनों में से एक आप कर सकते हैं। करैक्टर स्केच ऑफ मिस बीम है, दोनों में से एक करना, इन दोनों में से एक करना है, ठीक है। तो इसके बाद 5 मार्क्स का आपको गुड हैंड राइटिंग लिखने के लिए उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। मेरे ख्याल में जो मैंने ये समझाया आपको किस तरह से पेपर करना है, तो आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आपने कमेंट के ज़रिए हमें बताएं, हम उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।